हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि मुरोन मिंगतोंग उधर सीनियर होंगफू को ले आता है और उनको कंट्रोल करके सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और आखिरी में हमने देखा था कि सीनियर होंगफू शूफेंग के ऊपर 9 रैंक का बर्निंग फ्लेम अटैक कर देते हैं, जिसको शूफेंग बहुत ही मुश्किलों से अपने डिवाइन लाइटनिंग आर्मर की मदद से डिस्ट्रॉय कर पाता है। मगर इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से शुरुई शुमे और सारे लोगों के ऊपर जो बैरियर होता है वो टूटने लग जाता है। और आज के एपिसोड में दिखाया जाता है शूफेंग डेंगडेंग से बात कर रहा होता है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग क्या तुम रियली में उस स्किल को यूज करने वाले हो? इसकी वजह से तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो। अगर मुझे आज सरवाइव करना है तो उस स्किल का यूज करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग और डेंगडेंग अपने पावर को मर्ज करने लग जाते हैं। और इस मर्जर की वजह से शूफेंग के पीछे से दो बहुत ही बड़े बड़े विंग निकल आते हैं। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, डेंगडेंग ने इस फॉरबिडन स्किल का यूज सिर्फ मुझे बचाने के लिए ही किया है। और ये कह के शूफेंग डेंगडेंग को थैंक यू कहने लग जाता है और कहने लगता है, इस फाइट को खत्म होने दो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से थैंक यू कहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू उधर एक बहुत ही बड़ा फायर का अटैक कर देते हैं, जिसको देख के शूफेंग का मास्टर सारे लोगों को उधर से जाने को कहता है। मगर वो सारे लोग अकेले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी तरफ में शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने बढ़ते हुए पावर की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उस अटैक के ऊपर कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग स्किल का यूज करके उस अटैक को खत्म करने लग जाता है। और इसकी इम्पैक्ट की वजह से मुरोंग मिंगतोंग और सीनियर होंगफू भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में शूफेंग तेजी से आके मुरोंग मिंगतोंग का गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मुरोंग मिंगतोंग चिल्लाने लग जाता है। और इसको देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, लॉर्ड शूफेंग ने मुरोंग मिंगतोंग को पकड़ लिया है, इसका मतलब हम इस फाइट को जीत चुके हैं। और ऐसा करते हुए सारे लोग शूफेंग का नारा लगाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, शूफेंग तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी दूसरी तरफ में दिखाया जाता है इस मर्जर की वजह से डेंगडेंग का हालत भी बहुत ही खराब हो जाता है। इसकी वजह से शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे इसकी सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा डेंगडेंग के लिए। और ये कह के मुरोंग मिंगतोंग का सारा सोर्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। मगर सोर्स एनर्जी का पावर ज़्यादा होने की वजह से शूफेंग भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से शूफेंग के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। मगर शूफेंग सोचने लगता है, मुझे कुछ भी करके इसके सारे सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा डेंगडेंग के लिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है इस तरीके से सोर्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से शूफेंग का हालत और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद शूफेंग बेहोश होकर जमीन में गिरने लग जाता है। और शूफेंग का ऐसा हालत देख के सारे लोग शूफेंग की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग के पास शूफेंग का मास्टर पहुंच जाता है और शूफेंग को हील करने लग जाता है। मगर शूफेंग का बॉडी हील नहीं हो रहा होता है। तभी शूफेंग का मास्टर कहने लगता है, इसका हार्ट बीट तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के सारे लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है सिस्टर फूयान शूफेंग को हील करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार भी शूफेंग का बॉडी हील नहीं होता है। तभी कोई चिल्लाते हुए उन दोनों को कहने लगता है, तुम दोनों शूफेंग को हील नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मुझे एक बार ट्राई करने दो। इस आवाज को सुन के शूफेंग का मास्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो सिर्फ इस आदमी का वॉइस को ही सुन पा रहा हूँ, मैं पता नहीं लगा सकता हूँ ये आदमी किधर से बात कर रहा है, शायद ये आदमी इतना भी सिंपल नहीं है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का मास्टर उस आदमी को रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहने लग जाता है, सीनियर क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं और शूफेंग को बचा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के मास्टर के सामने एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। तभी शूफेंग का मास्टर उसे अपना नाम पूछता है, मगर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है, तुम लोगों को मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ ना ही जान लो कि मैं शूफेंग का एक तरीके से फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए इधर आया हूँ। तभी शूफेंग का मास्टर उस ओल्ड मैन के पावर को नोटिस करते हुए कहने लगता है, क्या 8 लेवल ऑफ ताइवान, मगर शायद ये इसका रियल कल्टीवेशन लेवल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ऊपर इसका कल्टीवेशन को नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या आप लोगों को याद है ये ओल्ड मैन कौन है? जिन जिन लोगों को इस ओल्ड मैन के नाम पता है वो कमेंट में कमेंट कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन शूफेंग को हील करने लग जाता है, जिसको देख के क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से के सारे लोग उस ओल्ड मैन का शुक्रिया
कहने लग जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन सारे लोगों को कहने लगता है मैंने शूफेंग के सारे एक्सटर्नल इंजरी को ख़त्म कर दिया है, मगर जब तक शूफेंग का इंटरनल इंजरी खुद ब खुद ठीक नहीं होता है वो इस तरीके से बेहोश ही रहेगा। मगर तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही कम समय में ही करीब 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा। इस बात को सुन के जिलिंग शू रुईशू में एक एक करके सारे लोग इस ओल्ड मैन को थैंक यू कहने लग जाते हैं। तभी अभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीनियर होंगपू चिल्लाने लग जाते हैं, जिसको देख के सिस्टर फुयान परेशान हो जाती है। मगर सिस्टर फुयान का फादर सीनियर ताइकू उन्हें रोकने लग जाते हैं और कहने लगते हैं ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि फिलहाल होंगफू अपने कंट्रोल में नहीं है, वो तुम्हें भी अटैक कर सकता है, इसलिए उधर मत जाओ। मगर सिस्टर फुयान अपने फादर को कहने लगती है डैड मैं उसे ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। मगर तभी हमें दिखाया जाता है उधर वही ओल्ड मैन आ जाता है और कहने लग क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी लड़की उधर जाना चाहती है उसे जाने दो, क्योंकि लिटिल फ्रेंड शूफेंग ने उसे कंट्रोल करने वाला फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टर फुयान अपने हाथ पे एक एलेक्जर लेते हुए अपने मन में सोचने लगती है ये एलेक्जर काम करेगा ये नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मगर मुझे एक बार कोशिश करना होगा। तभी सिस्टर फुयान तेजी से जाके होंगफू को वो एलेक्जर खिला देती है, मगर सीनियर होंगफू सिस्टर फुयान को पीछे धकेल देते हैं। मगर तभी अचानक से वो एलेक्जर सीनियर होंगफू के ऊपर इफेक्ट करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू बेहोश होकर जमीन में गिरने ही वाले होते हैं। तभी सिस्टर फुयान आके उन्हें पकड़ लेती है। तभी वो नोटिस करते हैं कि सीनियर होंगफू का ब्रीथ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और उनका एनर्जी भी स्टेबल हो रहा है। तभी वो सीनियर होंगफू की तरफ देख के कहने लगती है ये क्या सो गया। तभी दिखाया जाता है सिस्टर फुयान जब उस ओल्ड मैन को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ती है, तब दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन उधर नहीं होता है और गायब हो चुका होता है उधर से। तभी हमें करीब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है शूफेंग के स्पिरिट वॉल के अंदर, जिधर शूफेंग डेंगडेंग को चिल्ला रहा होता है। तभी डेंगडेंग कहने लगती है तुम मुझे इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तो इधर सो रही थी। तभी डेंगडेंग को देख के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है तुम क्या ठीक हो। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है मैं ठीक हूँ, मगर सारे लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम नींद से जल्दी से जाग जाओ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने आंखें खोलने लग जाता है जो एक बिस्तर में सोया हुआ होता है। तभी शूफेंग देखता है कि उसके सामने डेंगडेंग होती है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को जगते हुए देख के बहुत ही खुश जाती है और कहने लगती है शूफेंग फाइनली तुम जग चुके हो। तभी डेंगडेंग शूफेंग को देख के कहने लगती है शूफेंग तुमने क्या मार्शल लॉ के 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लगता है क्या हमें किसी ने मदद किया था, किसी के मदद के बिना तो हम इतनी जल्दी से रिकवर नहीं कर पाते। तभी शूफेंग का ये आवाज सुन के बाहर से कोई कहने लगता है शूफेंग क्या तुम जग चुके हो। तभी इस आवाज को सुन के डेंगडेंग अपने स्पिरिट वॉल के अंदर जाने लगती है और कहने लगती है शूफेंग आज तुम्हें बहुत ही काम करना है, इसलिए मैं अपने स्पिरिट वॉल के अंदर जा रही हूँ। तभी शूफेंग भी पूछने लगता है बाहर कौन है। तभी दिखाया जाता है बाहर और कोई नहीं सिस्टर फुयान होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टर फुयान शूफेंग को बताने लग जाते हैं कि शूफेंग का मास्टर और वो खुद शूफेंग को हील नहीं कर पा रहे थे, मगर एन मौके में उधर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं जो शूफेंग को बहुत ही तेजी से हील कर लेते हैं और वो जिस तरीके से पलक झपकते उधर आए थे उस तरीके से गायब भी हो जाते हैं। मगर उन्होंने बताया था कि वो तुम्हारे एक फ्रेंड है और जिन सारे लोगों ने उधर उस ओल्ड मैन को देखा था वो लोगों ने हमें बताया कि वो सी ऑफ ब्लड से आए हैं। शायद तुमने उन्हें बहुत ही इम्प्रेस कर दिया होगा, इसलिए वो तुम्हें मदद करने के लिए इधर आए होंगे। तभी शूफेंग याद करने लगता है कैसे सी ऑफ ब्लड में शूफेंग और वो सीनियर मिले थे। तभी ये सारे कुछ बातें सुनने के बाद शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है सीनियर ने मुझे ही नहीं बचाया है, सीनियर ने डेंगडेंग को भी बचाया है। जब मैं फ्यूचर में सीनियर को मिलूंगा इन सारे चीजों के लिए मैं सीनियर को जरूर थैंक यू कहूंगा। तभी दिखाया जाता है उस कमरे में शूफेंग की सिस्टर शू यूवी आ जाती है और शूफेंग को उधर देख के बहुत ही खुश जाती है। तभी शूफेंग भी हैरानी से पूछने लगता है सिस्टर यूवी आप लोग इधर क्या कर रहे थे, आप लोग तो ईस्टर्न लैंड में थे। तभी सिस्टर यूवी शूफेंग को कहने लगती है इसके बारे में जानने के लिए आपको सीनियर ब्रदर को पूछना होगा। एक्चुअली मैं ही इधर नहीं आई हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आए हैं। वो सारे लोग मेन क्यूचू आइलैंड से इधर सारे लोग आए हैं और
सारे लोग हमेशा के लिए मिस्ट्री पीक में रहने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है सिस्टर फुआन सुफेंग को कहने लगते तुम पहले बैठ जाओ। तभी दूसरी तरफ सिस्टर युआन सुफेंग के लिए खाना सर्व कर रही होती है। तभी सुफेंग सिस्टर फुआन को कहने लगता है सिस्टर मैं क्या आपको कुछ कह सकता हूँ। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।